नमस्कार दोस्तों, ग्राइंडिंग ब्रेन्स की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इंग्लिश की इस क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामर के रूल्स जो है वो डिस्कस करेंगे, जो बार बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो बिना इधर उधर टाइम पास किए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला जो रूल है वो देखते हैं। ये नीदर, नन, ईदर, एनी, ये नीदर ईदर से रिलेटेड है। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे वो देखते हैं। देखिए सेंटेंस पढ़िए आप। नन ऑफ द टू सन्स वर इम्प्रेस्ड, नीदर ऑफ द थ्री सन्स वाज इम्प्रेस्ड। इनको पढ़ के आप एक बार खुद से भी कोशिश कीजिएगा क्या सही हो सकता है। तो देखिए नन जो है वो मोर देन टू पीपल के लिए यूज होता है, मतलब कोई भी दो से ज़्यादा जब लोग रहेंगे तो उनके लिए नन यूज होता है। नीदर दो लोगों के लिए यूज होता है। ऐसे ही ईदर होता है और एनी में डिफरेंस होता है। ईदर और नीदर ये दो लोगों के लिए यूज होते हैं, जबकि नन और एनी ये दो से ज़्यादा के लिए यूज हो सकते हैं। तो ठीक है, नन ऑफ द टू सन्स वर इम्प्रेस्ड लिखा हुआ है। पहली बात तो यहाँ नन नहीं होगा क्योंकि टू सन्स के लिए बात की जा रही है। इसका यहाँ पे होगा नीदर ऑफ द टू सन्स। और साथ ही में हमें ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी, जब नीदर ऑफ द टू सन्स है तो उसके लिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, ना कि प्लूरल का। नीदर ऑफ द टू सन्स वाज इम्प्रेस्ड करेंगे तो एरर या तो यहाँ पे पूछा जाता है नन और नीदर में, या फिर इसके हेल्पिंग वर्ब में। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब नन और नीदर ऐसे वर्ड्स दिखें आपको सेंटेंस में, तो आपको पहले तो ये चेक करना है कितने लोगों की बात की गई है, और फिर उसी के साथ देखना है हेल्पिंग वर्ब क्या आई है। ठीक है, तो नीदर ऑफ द टू सन्स वाज इम्प्रेस्ड सही होगा। नीदर ऑफ द थ्री सन्स वाज इम्प्रेस्ड लिखा हुआ है ना, इसमें थ्री सन्स हो गई ये बात, इसलिए नन ऑफ द थ्री सन्स वाज इम्प्रेस्ड। अब नन और नीदर जब हो गया मतलब कि कोई है ही नहीं है ऐसा करके, तो दो तीन लोगों के लिए प्लूरल वर्ब यूज होती है, लेकिन यहाँ कोई है ही नहीं उनमें से, तो सिंगुलर के साथ ही काम चलाया जाता है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ नन और नीदर सभी के साथ सिंगुलर वाली आएगी। नीदर ऑफ देम वेंट टू द मार्केट। अब नीदर से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट एरर है जो पूछा जाता है। ये देखिए, नीदर ऑफ देम वेंट टू द मार्केट डिड दे। अब वैसे तो यहाँ पे तो नीदर का मतलब कोई है ही नहीं, लेकिन जब क्वेश्चन टैग बनता है ना तो ये प्लूरल यूज किया जाता है, डिड दे। तो आप इसको लिख सकते हैं एक बार, ये सेंटेंस बिल्कुल एकदम सही लिखा हुआ है। नीदर ऑफ देम वेंट टू द मार्केट डिड दे का यूज किया जाता है। यहाँ पे कई बार एरर ही दे देता है या कुछ भी अलग दे देता है, तो आपको ध्यान देना है इसके साथ प्लूरल ही आएगा क्वेश्चन टैग में। ठीक है, इसके बाद शुरू करते हैं दूसरा। जो हमारा सेकंड रूल है वो क्या कहता है, बोथ ऑफ, ये बोथ और एंड से रिलेटेड है। ठीक है, बोथ ऑफ देम वर नॉट अवेलेबल फॉर द मीटिंग। कोई दो लोगों के लिए बात की गई है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है जो बोथ वाले सेंटेंस होते हैं ना उनमें नोट कभी नहीं आएगा। नेगेटिव सेंटेंस में बोथ का यूज नहीं किया जाता है, यहीं पे ये एरर हो जाता है। ठीक है, बोथ ऑफ देम वर नॉट अवेलेबल फॉर द मीटिंग के बजाय बोथ ये कहना अच्छा रहता है, जैसे नीदर ऑफ देम वाज अवेलेबल फॉर द मीटिंग। ठीक है, बोथ ऑफ देम का यूज ना करते हुए नीदर ऑफ देम वाज अवेलेबल फॉर द मीटिंग ऐसा कहना ठीक रहता है। समझ गए, बोथ मतलब कहने का मतलब ये है, बोथ वाला जो सेंटेंस है, बोथ वाले सेंटेंस में नोट का यूज़ नहीं होता है। बोथ कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ नहीं होता है। बोथ की जगह फिर नीदर ऑफ देम कर देंगे, नीदर ऑफ देम वाज अवेलेबल फॉर द मीटिंग ऐसा कर देंगे। ये देखिए, बोथ राम एज वेल एज श्याम वर गुड एट इंग्लिश। ये कह रहा है बोथ राम एज वेल एज श्याम वर गुड एट इंग्लिश। अब बोथ हमेशा दो लोगों के लिए यूज हो गया, ये समझ लीजिए, तो प्लूरल लेगा, पहली बात तो ये क्लियर है। लेकिन बोथ और एंड की जोड़ी होती है हमेशा। ठीक है, बोथ राम एंड श्याम वर गुड एट इंग्लिश ऐसा कहेंगे। समझ गए, ये एरर दिया हुआ है एज वेल एज करके, ऐसे एरर दे देता है वो। तो आपको ध्यान रखना है बोथ के साथ एंड की ही जोड़ी आएगी, और बोथ कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होगा। इसके बाद आता है हमारा थर्ड। थर्ड क्या कह रहा है, कंपेरेटिव बताता है, कंपेरेटिव डिग्री से रिलेटेड थर्ड रूल है। विराट कोहली इज़ कंपेरेटिवली बेटर देन स्टीव स्मिथ। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, स्टीव स्मिथ से विराट कोहली बेटर है। लेकिन देखिए, जब बेटर दिया हुआ है ना, कंपैरेटिवली के साथ बेटर नहीं होगा। मतलब किसी का अगर कंपैरिजन बता रहे हैं तो उसके साथ बेटर खुद ही कंपैरिजन बताता है, तो दो वर्ड सिमिलर इसे बोलते सुपरफ्लुअस हो जाना। तो मतलब इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो कंपैरेटिवली को यहाँ से हटा देंगे तो सीधा कह सकते हैं विराट कोहली इज़ बेटर देन स्टीव स्मिथ। तो कई बार कंपैरेटिवली या रिलेटिवली एक शब्द होता है वो भी लिखा जाता है। कंपैरेटिवली और रिलेटिवली जब भी दिखें तो आपको ध्यान देना है इसके साथ बेटर का यूज ना हो। द मूवी इज़ कंपेरेटिवली बेटर दैन द लाइव शो। यहाँ पे भी ये कंपेरेटिवली हटाना चाहिए हमें, तब जाके सही हो जाएगा। द मूवी इज़ बेटर दैन द लाइव शो। अच्छा, इससे रिलेटेड एक एरर हो रहा जाता है, क्या बोलता है कंपेरेटिवली। अभी देखिए, द टी इज़ कंपेरेटिवली होटर या होट, इन दोनों में से कौन सा आएगा। इन दोनों में से होटर करके देगा वो, कंपेरेटिवली जब भी दे दिया है तो इसके साथ कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ नहीं होगा। द टी इज़ कंपेरेटिवली होट ऐसा करके आना चाहिए, तभी सही होगा ये सेंटेंस। ठीक है, तो ये दो तरीके के एरर आते हैं।
साथ ही कंपैरेटिवली और रिलेटिवली ये दोनों वर्ड जब भी आपको दिखे तो ध्यान देना है इनके साथ कंपैरेटिव डिग्री का यूज ना हो रहा हो। इसके बाद हमारा फोर्थ एरर आता है, क्या कहता है, मैनी ए स्टूडेंट्स। ये मैनी वाले क्वेश्चंस आते हैं, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इनके लिए क्या है, मैनी ए स्टूडेंट्स वर गोइंग देयर, क्या ये सही है? देखिए मैनी ए स्टूडेंट्स वर गोइंग देयर कभी सही नहीं। पहली बात तो ये, जब ये ए दिख गया ना मैनी के बाद, ये बिल्कुल ए के साथ अगर कोई नाउन है तो वो सिंगुलर आएगी और सिंगुलर ही वो हेल्पिंग वर्ब लेगी। तो मैनी ए स्टूडेंट वाज गोइंग देयर ऐसा करेंगे तब जाके ये सही हो जाएगा, मैनी ए स्टूडेंट वाज गोइंग देयर। एक एरर ऐसा आएगा, ए मैनी स्टूडेंट्स वर गोइंग देयर। अब ये जो है वो सही है, मैनी के साथ आया ना सीधा नाउन, यहाँ पे ध्यान देना है, जब मैनी के साथ नाउन आएगा तो प्लूरल आएगा और प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब लेगा, तो ये बिल्कुल सही है। मैनी ए स्टूडेंट वाज गोइंग देयर ये बिल्कुल सही है, जब ए के साथ मैनी ए, ये जो दिख रहा है ए के साथ ही जब नाउन दिया गया है तो सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब लेगा, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद हमारा आता है फिफ्थ रूल, ये क्या कहता है, हेड बेटर वाला बताता है। ये हेड बेटर, देखिए हेड बेटर देख के कई लोग ऐसे ऐसे तरीके से वो एरर दे सकता है, लेकिन इनमें से कौन सा सही है आपको ध्यान देना है, ठीक है। यू हैड बेटर टू डू द हार्ड वर्क एज सुन एज पॉसिबल, यू हैड बेटर गोन देयर, यू हैड बेटर डू द राइट थिंग नाउ, ये आपको दिख रहा है, ये सही है बस। बाकी इस तरीके से एरर दे दिए जाते हैं। 1 और 2 जो सेंटेंस लिखे हुए हैं, नंबर 1 और नंबर 2, ये दोनों सेंटेंस गलत है। यू हैड बेटर डू द हार्ड वर्क एज सुन एज पॉसिबल, ये 2 यहाँ से हटेगा, ठीक है। हैड बेटर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे बस, सीधे का सीधा। यू हैड बेटर गो देयर, यू हैड बेटर डू द राइट थिंग नाउ। हैड बेटर को हमें शुड की तरह पढ़ना चाहिए, ये एक किसी तरीके की एडवाइस को बताता है, ठीक है। तो हैड बेटर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसको ध्यान देना है। इसके बाद आता है हमारा सिक्स्थ एरर, ये क्या कहता है, ही इज़ द मोस्ट स्मॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ये एरर भी कई बार पूछा जाता है, सीधे का सीधा सुपरलेटिव डिग्री के साथ 2 बार यूज हो जाता है, द मोस्ट भी बता दिया है, स्मॉलेस्ट भी कर दिया है, ठीक है। तो इसको ध्यान देंगे, ही इज़ द मोस्ट स्मॉलेस्ट बॉय इन द क्लास करके ऐसा एरर दिया जाएगा, तो हमें एक ही सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना है। ही इज़ द मोस्ट स्मॉल, मोस्ट का तो स्मॉल का स्मॉलेस्ट ही होता है, तो क्या यूज़ करेंगे, ही इज़ द स्मॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, ये मोस्ट को हम हटा देंगे, ठीक है। ही, इसी के साथ जब कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है तो एक और तरीके का एरर आता है। देखिए जब भी 2 चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है ना, तो दोनों सेम चीज़ होनी चाहिए। सेम का मतलब है सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ ही कंपैरिजन हो सकता है। ही इज़ टॉलर देन मी, अब देखिए ये मी जो है ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, ही जो है सब्जेक्ट है, ठीक है। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है, ऐसे आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है उनके लिए जल्दी रिवीजन के लिए ही बेसिकली ये वीडियो है। एक बार आप बुक से, अच्छा आपका कोई दोस्त नहीं है, मैं अभी भी कहता हूँ सबसे पहले आप किसी बुक से ज़रूर पढ़ लें। ये यूट्यूब जो है वो रिवीजन के लिए यूज़ किया जाए तो ज़्यादा बेटर है, ऐसा मुझे लगता है। ही इज़ द टॉलर देन मी, अब ये ही सब्जेक्ट है तो यहाँ पे मी की जगह सब्जेक्ट ही होना चाहिए, ये ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। ही इज़ टॉलर देन आई, ठीक है, यहाँ पे मी की जगह आई हो तब सही है, आई एम, ठीक है। सेकंड वाला क्या कह रहा है, आई एम स्मार्टर देन इंटेलिजेंट। जब किसी एक ही व्यक्ति की 2 विशेषताएं बतानी होती है ना, एक ही पर्सन के लिए 2 एडजेक्टिव यूज हो रहे हो, तो वो कभी भी इस तरीके की कंपैरेटिव डिग्री में नहीं बताया जाता है। वो बताया जाता है आई एम मोर स्मार्ट देन इंटेलिजेंट, वो मोर का यूज करके हुए बताया जाता है। आप अपने बारे में ये नहीं कह सकते कि यू आर स्मार्टर देन इंटेलिजेंट, ठीक है, आपको बताना पड़ेगा यू आर मोर स्मार्ट देन इंटेलिजेंट। तो जब एक ही पर्सन के लिए एडजेक्टिव यूज होते हैं तो मोर के साथ कंपेरिजन किया जाता है। अब ही इज़ बेटर देन यू, क्या ये सही है? यू हमें पता है यू का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट यू ही होता है, यू यू होता है ना, तो वो ऑब्जेक्ट होता है यू, तो यहाँ पे सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से ही कंपैरिजन है, ही इज़ बेटर देन यू, इसलिए ये ठीक है सेंटेंस। तो ये कंपैरेटिव डिग्री से रिलेटेड करके एरर पूछा जाता है। इसके बाद आता है हमारा 6th के बाद सीधा 8th आ गया, एक मिस हो गया लगता है कहीं, ठीक है। ही हेल्प्ड मी लिफ्ट द बॉक्स, ये जो हेल्प वाला है ना, ये कुछ वर्ड है, हेल्प, लेट, मेक, बिड, ठीक है। इनको आप ध्यान से देखिए, जब भी ये वर्ड आएंगे तो इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ही हेल्प्ड मी लिफ्ट द बॉक्स, ही हेल्प्ड हिम टू डू द वर्क, ही हेल्प्ड हिम डूइंग द वर्क, ऐसे करके एरर दिया जाता है। ये दोनों सेकंड और थर्ड ये गलत है। हेल्प के साथ ही हेल्प्ड मी लिफ्ट द बॉक्स, ठीक है, ऐसा करके स्ट्रक्चर आएगा। जब हेल्प के बाद ये रूल क्या है, हेल्प के बाद जब ऑब्जेक्ट यूज होगा ना, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ये आप लिख भी सकते हैं, ध्यान दे लेंगे। तो हेल्प, लेट, मेक, बिड, ये सब, लेट हिम डू द जॉब, ठीक है। ही मेड हिम डांस, ऐसा करके ही मेड मी हैप्पी, ही मेड मी क्राई,
कई बार बोल देंगे ही मेड मी क्राइंग, ऐसा गलत होता है, ही मेड मी क्राई बोलेंगे। तो ये वर्ड्स हैं, इनके बाद ये जब भी आपको दिखे तो आपको अलर्ट हो जाना है, इस टाइप के एरर बनेंगे तो वो देगा, हमें ध्यान देना है। इनके बाद अगर ऑब्जेक्ट आया है तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। चलिए 9th पे आते हैं। अच्छा 7th बाद में फिक्स हो गया यहाँ। 7th रूल क्या था, ये था इट इज़ मी। एक एरर ऐसे आता है इट इज़ मी, ये आई में से कौन सा आएगा, इट इज़ मी वो हेल्प्ड हिम, ऐसा करके हम कई बार पढ़ लेते हैं, या कई बार पता नहीं कोई एरर मेरे तो दिमाग में था, इट इज़ मी वो हेल्प्ड हिम, ये गलत होता है स्ट्रक्चर, हमेशा ये कहेंगे। ये जो इट इज़ है ना, ये इसको बोलते हैं, ये इसका आइडेंटिफिकेशन बता रहा है, आई के लिए यूज होता है ये, ठीक है, सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराता है ये। इट देयर, ये जो जब भी यूज किए जाते हैं ना, ये सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराने का काम करते हैं। और सब्जेक्ट कैसे यूज होता है ये, ठीक है, नाउन फॉर्म में यूज होता है। इट इज़ आई वो हेल्प्ड हिम, तो आई सही होगा। इट वाज ही वो हेल्प्ड मी, ठीक है, हिम को ना करते हुए यहाँ पे लिखेंगे इट वाज ही वो हेल्प्ड मी। इट इज़, अच्छा ये तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा या ऑब्जेक्ट आएगा। इन साथ ही में ये ध्यान देने की ज़रूरत है, इस सब्जेक्ट के हिसाब से इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, ठीक है। इट इज़ आई वो एम रेस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक, इट इज़ यू वो आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक, समझ गए। जब यू आ जाएगा तो यहाँ आर होगा, आई है तो एम होगा। इट इज़ वी वो वर देयर यस्टरडे, ठीक है, अस को यहाँ पे अस को यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे आई का यूज किया है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आई के हिसाब से लगाइए, तो ये करके एरर आता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा 9th। अच्छा ये वाला सीधा सीधा पूछा जाता है, ही वाज इन ए डिलेमा या ही वाज इन ए कन्फ्यूजन, ठीक है, तो इसको ध्यान देना है। ही वाज इन ए डिलेमा तो ठीक है, दोनों का सेंस वही है कि दोनों कन्फ्यूज्ड है, दोनों किसी दुविधा में है, ठीक है। ही वाज इन ए डिलेमा, ही वाज इन कन्फ्यूजन, यहाँ पे कन्फ्यूजन के साथ ए नहीं लगता है और डिलेमा के साथ ए लगता है, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट वीक, ये इस टाइप का एरर पूछा जाता है जब भी कोई किसी का पद दिया जाता है ना, द प्राइम मिनिस्टर और उसका नाम भी दे देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। यहाँ पे या तो हम ये यूज कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट वीक, समझ रहे हैं, या तो हमें दा को हटा देना चाहिए या हमें मोदी को हटा देना चाहिए। द प्राइम मिनिस्टर इज़ गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट वीक ऐसा सही है, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट वीक ऐसा भी सही है, लेकिन द प्राइम मिनिस्टर मोदी नाम के साथ ही अगर पद भी दे दिया है तो उसके साथ दा का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अकेला जब पद दिया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर अकेला हो मोदी ना हो, तो दा यूज करेंगे किसी पद के साथ, ठीक है। अच्छा ही इज़ एन MLA SDM, जब भी किसी की शॉर्ट फॉर्म लिखी जाती है ना, तो जैसे MLA SDM तो उनके साथ एन का यूज होता है। वी हैव एन आवर टू रीच देयर, कई बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है, आवर और ऑनेस्ट के साथ, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है, यही पूछी जाती है एग्जाम में, लेकिन ध्यान नहीं जाता है उधर, तो ये ध्यान देना है। ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, ऐसा करके ऑनेस्ट के साथ एन आएगा। अब आप बताइए यूनिवर्सिटी के साथ क्या आएगा, ए आएगा या एन आएगा। देयर इज़ ए यूनिवर्सिटी या देयर इज़ एन यूनिवर्सिटी कॉल्ड, कुछ भी नाम है उसका, तो यूनिवर्सिटी के साथ हमेशा ए आएगा, क्योंकि यू साउंड करता है ना, ये देखने में कन्फ्यूज नए बच्चे हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी के साथ ए आएगा। इसके बाद हमारा 10वां एरर आता है, ये देखिए, इनको आपको सीधा सीधा पढ़ना है। ये जो ऐसे वर्ड्स है जिनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING यानी कि जीरेंड यूज होता है, ठीक है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू टुमारो, अब ये कैसे देता है एरर, वो ऐसे देता है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू टुमारो, और ये कई बार बोले जो TV वगैरह देखते हैं ना, तो बोलने में सही भी लगता है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू टुमारो, लेकिन मीट नहीं होता है वो, जब भी लुकिंग फॉरवर्ड दे रखा है, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग, एडिक्टेड के साथ स्मोकिंग आएगा, ही इज़ एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग। शी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू बट यू डिडंट कम, ऐसा बोलना चाह रहा है। तो क्या ध्यान देना है, जब भी लुकिंग फॉरवर्ड दिखे और एडिक्टेड टू दिखे तो जीरेंड का यूज़ होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का यूज़ होगा, ठीक है। तो ये 10 इंपॉर्टेंट रूल्स थे, ये बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा एक शॉर्ट वीडियो रिवीजन के लिए बना दी जाए। अगर आपको ये अच्छी लगती है, रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, तो ऐसे ही शॉर्ट वीडियो बनाता रहूँगा जिसमें इंपॉर्टेंट रूल्स आ जाएंगे। तो अगर आप धीरे धीरे 1-2 क्लास इनकी रिवीजन की देख लेंगे तो आपका रिवीजन हो जाता है आराम से, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया, बस पढ़ते रहिए। कहने का मकसद यही है कि बस जब यूट्यूब खोलें तो छोटी वीडियोज़ में अगर कुछ नॉलेज गेन हो पा रही है तो उसको छोड़िए मत, इधर उधर टाइम पास करने से बेहतर है कि आप ये छोटी वीडियोज़ देखें और इनका थोड़ा सा फ़ायदा उठाएं, ठीक है। तो बस धन्यवाद, लगे रहिए।